वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आगे चलते हुए वहीं पर एक तरखान आए होते हैं। तरखान मीन्स कारपेंटर। तो वहाँ पर एक तरखान एक तरीके से कास्ट भी मानी जाती है। एक तरखान होते हैं, वो गुरु महाराज के पास पहुँचते हैं और वो अपने 12 साल के लड़के के साथ पहुँचते हैं, और वो जो बच्चा है उसका नाम होता है संगतिया। ठीक है। तो वो जो तरखान होता है वो हाथ जोड़ के गुरु महाराज के आगे खड़े हैं, हिल नहीं रहे वहाँ से। और वो गुरु महाराज को एक तरीके से नमन करके महाराज को कहते हैं कि महाराज, ये जो पुत्र है ना, ये जो लड़का है, ये आपका है। ठीक है। तो गुरु महाराज उनसे वजह पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरा है, क्यों मुझे सौंप रहे हो ऐसा। तो वहाँ पर जो तरखान होता है वो बताता है कि मैं जब कई जो सारे बच्चे थे, वो जो गर्भ में जो गर्भवती होते थे, जब कोई प्रेग्नेंट होता था, उनकी जो पत्नी जब प्रेग्नेंट होते थे, तो वो जो बच्चे थे, कई बार ऐसा हुआ है कि जो बच्चे हैं वो गर्भ में ही मर गए ड्यू टू सम रीजंस। तो उसकी वजह से क्या होता था कि बार बार जब ये चीज़ देखने आती है, इट्स नॉट ईजी। आज भी हम वर्ल्ड में देखते हैं कि कईयों को जब प्रेगनेंसी इश्यूज आते हैं या ऐसे कोई इश्यूज आ जाते हैं, इट्स वेरी हार्ड, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि जो संतान का जो मोह होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे बच्चे थे जो गर्भ में ही मर गए। तो तब जो है वो जो तरखान है वो गुरु महाराज को कहते कि मुझे कुछ भले पुरुष मिले वहाँ पर, उनकी संगत की मैंने। तो जब उनकी संगत की तो मुझे आपकी महिमा के बारे में पता चला और मैंने आप पे अरदास कर दी। उन्होंने अरदास क्या की कि जब जो संगतिया है, जो अब 12 साल का है, जब वो पैदा हुआ था तो उस तरखान ने गुरु नानक देव जी पातशाह के आगे अरदास की कि गुरु महाराज, अगर आप इनको बचा लेते हो, इस बच्चे को बचा लेते हो, तो मैं इसको आपको सौंप दूंगा। और आज ये थोड़ा बड़ा हो गया है और आज मैं आपको इनको सौंपने आया हूँ। तो वहाँ पर जो है, बिफोर गोइंग अहेड इन द साखी, हम सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखें कि रिश्ता। अभी हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं दुनिया में, भले वो हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, भले वो हमारे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है या स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है, कॉलेजेस में प्रॉब्लम हो रही है, घर में प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो होगा जब हम अपना रिश्ता बना लेंगे गुरु महाराज के साथ। एक उदाहरण के तौर पे ले कि जैसे इस साखी को हमने देखा ऊपर, अभी तक जितनी भी साखी हमने विचारी कि 12 साल का लड़का है, वो जो तरखान है वो 12 साल का लड़का लेके आया है। इतनी श्रद्धा थी उसके मन में कि मैं गुरु नानक देव जी पातशाह को अरदास करूंगा और वो व्यर्थ नहीं जाएगी। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक साखी सुनते हैं ना, हमने बहुत बारी साखियाँ सुनी हैं गुरु महाराज की। कई बार हम गुरु नानक सीरीज में भी देखेंगे कि ये साखी तो हमने सुनी हुई है, कथा में सुनी हुई है, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी में वो चेंज आया? क्या हम उस अपनी ज़िंदगी से वो लिंक कर पाते हैं? कई बार हम नहीं लिंक कर पाते। इसी का एक उदाहरण, मैं छोटा सा उदाहरण लूँ कि अभी कथा को जोड़ना कैसे हमारी ज़िंदगी में, कैसे वो भावना आए, कैसे वो भावना का बीज गुरु महाराज की कृपा से हमें लाना है कथा सुन के। ठीक है। तो इसी का एक छोटा सा उदाहरण आता है। ये घटना कुछ साल पहले की है, कथु नंगल की। कथु नंगल कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे है श्री अमृतसर साहिब से। तो वहाँ पर जो कथु नंगल है, वहाँ पर बाबा बुड्ढा जी का जन्म स्थान है। ठीक है। तो जिनको बाबा बुड्ढा जी के बारे में नहीं पता, वो एक बहुत ही महान गुरसिख रहे हैं, जिन्होंने छः गुरु महाराज के दर्शन किए, 7 गुरु महाराज के दर्शन किए, और जो गुरगद्दी की जो प्रथा होती थी वो बाबा बुड्ढा जी ने ही कंडक्ट किया। बहुत महान गुरसिख रहे हैं बाबा बुड्ढा जी। तो
आगे चल के हम जब इतिहास कभी गुरु महाराज ने कृपा की हम विचारेंगे, मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा कि जब माता गंगा जी जो कि महल हैं, जो वाइफ हैं गुरु अर्जन देव जी पातशाह के, तो गुरु अर्जन देव जी पातशाह की संतान कई कई सालों तक नहीं होती, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस। तो वहाँ पर माता गंगा जी जो होते हैं, जो गुरु अर्जन देव जी पातशाह के जो महल हैं, वो गुरु महाराज को अरदास करते हैं कि गुरु महाराज आप कृपा करो कि हमारे संतान की दात बख्शो। तो वहाँ पर जो गुरु अर्जन देव जी पातशाह हैं, वो अपने गुरसिखों को इतनी वडियाई देते हैं कि वो कहते हैं कि बाबा बुड्ढा जी के पास जाओ, वो ब्रह्म ज्ञानी है, ठीक है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, आप उनके लिए प्यार से आप प्रसादा लेके जाओ, और जब आप उनको शिकाओगे और जब आप उनसे ये जो मांगोगे आप ये जो दात है, तो वो जो महापुरुष की जो कृपा है उससे आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, इसके आगे पीछे भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो हम बस ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसको। तो वहाँ पर माता गंगा जी जाते हैं वहाँ पर, और जो वहाँ पर बाबा बुड्ढा जी को वहाँ पर प्रसादा छकाया जाता है, और वहाँ पर फिर आगे चलते हुए हम देखते हैं कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश होता है। तो यहाँ पर एक तो हो गया कि हमने देख ली कि हाँ एक साखी थी, ऐसा ऐसा हुआ। अब इसको रिलेट कैसे करें? तो कथु नंगल की एक घटना है कि एक बहुत ही बुजुर्ग माई होती है, ठीक है। अभी अस्पताल में उनका एक जवान लड़का, जो इकलौता लड़का है, वो अस्पताल में बीमार पड़ा हुआ है। वहाँ पर एक तरीके से वो बीमारी इतनी बड़ी है, उस बच्चे का नाम होता है करम सिंह, जो हॉस्पिटल में होते हैं। तो वो इतना बुखार है उनको, इतने इतने एक तरीके से पड़े हुए हैं बेड पे कि जो डॉक्टर्स हैं वो उस बुज़ुर्ग माई के पास आते हैं, उनकी माता के पास, और कहते हैं कि वो हाथ खड़ा कर देते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो हाथ खड़ा कर देते हैं, कहते हैं कि इनको ले जाओ यहाँ से, ये नहीं बच पाएगा अब, ठीक है। वो कहते हैं कि उनको अल्टीमेटम देते हैं कि कल तक ये बेड खाली कर दो, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। ये एक बीमारी एक लेवल से जब आगे बढ़ जाती है जहाँ पर इनक्योरेबल है ये बीमारी। तो जब ये खबर वो बुजुर्ग माई सुनती है ना, तो इतना वैराग आ जाता है, इतनी दुखी होती है वो कि वो वहीं पर रोने लग जाती है, और रोते रोते वो एक तरीके से अरदास करती है कि बाबा बुड्ढा जी, जैसे आपने संतान की दात बख्शी थी ना, एक वर दिया था जिससे गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश हुआ, कृपा करो आप मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचा रहे, ठीक है। तो वहीं पर देखने वाली चीज़ आती है कि अगले दिन ही वो कुछ लेने गई होती है, वहाँ पर उनको डॉक्टर मिलते, कहते तुमने बेड खाली नहीं किया। वो कहते कि जाओ देख के आओ, मेरे बच्चे को देख के आओ, एक बार चेकअप कर लो बस। वो कहता है वो नहीं बचने वाला, इनक्योरेबल है, मैंने उसकी चेकिंग की कल, वो नहीं बचने वाला, इट्स नॉट पॉसिबल। वो माई कहती एक बार देख तो लो जाके। तो जब वो डॉक्टर जाता है ना, तो वो देखते हैं कि जो करम सिंह जो अपने बेड से उठ भी नहीं पाता था, वो चौकड़ा मार के आराम से मतलब बैठे हुए हैं बेड पे, और वहाँ पर फिर चेकअप किया जाता है, और वो जो बीमारी जो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई होती है वो कंट्रोल में आ जाती है। यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि उस बुज़ुर्ग माई के कितनी श्रद्धा होगी बाबा बुड्ढा जी पे, और इतिहास कितनी अंदर तक गया होगा उनके, कि वो चीज़ जब दिल से उन्होंने अरदास की वो परवान हो गई। इसी का एक और उदाहरण आता है ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन के जीवन से। ज्ञानी जी कहते हैं कि जब 1984 की नस्ल खुशी हुई थी सिखों की, तो वहाँ पर ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन सुखमनी साहिब की कथा करते होते थे बंगला साहिब में। तो वहाँ पर वो सुखमनी साहिब की जब कथा करते हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि एक पंक्ति आती है जिसका मतलब ये निकलता है कि सब कुछ जो हो रहा है इस दुनिया में वो उस परमात्मा के हुक्म से हो रहा है। एक पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से नहीं हिल सकता। कहते वो इस चीज़ की कथा कर रहे थे, उस समय कथा की लड़ीवार चल रहा था जहाँ पर हरोज कथा की जाती थी सुखमनी साहिब की। तो वहाँ पर जब 1984 का जो एक तरीके से नस्ल खुशी की गई पूरे देश में, तो वहाँ पर जो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन
जो है उन्होंने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ। तो वहाँ पर एक पत्रकार, बहुत ही वरिष्ठ जो जाने माने पत्रकार थे, जिनकी न्यूज़ जो है फ्रंट हेडलाइन में आती है, वो ज्ञानी जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आपने ही तो कहा कल कथा में कि सब कुछ हो रहा है तो परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, तो आपने अभी रोष क्यों प्रकट किया? ठीक है, तो वहाँ पर ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन को पता था ये चीज़ कि जो भी स्टेटमेंट अभी दी जाएगी वो कल फ्रंट न्यूज़पेपर में होगी। ठीक है, अभी देखने वाली बात यह है संगत जी कि जो साखियाँ जो हम सुनते हैं, हमें इसको अपनानी है अपनी ज़िंदगी में। हम सब जानते हैं कि 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहिब जी की जब हम बात करते हैं, तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी की महाराज की उम्र केवल 5 से 6 साल की उम्र है जब उनको गुरगद्दी मिलती है। तो वहाँ पर कई लोग जो हैं वो तर्क करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में गुरु कौन हो सकता है। वहाँ पर ही एक पंडित आते हैं और गुरु महाराज को एक तरीके से चैलेंज करते हैं कि आप, अगर आपका नाम ही हरकृष्ण है, तो आप भगवद गीता के श्लोक पढ़ के दिखाओ, उनके मतलब समझा के दिखाओ। तो गुरु हरकृष्ण साहब जी कहते हैं केवल मैं नहीं इसके उत्तर दूंगा, आप शहर से किसी को भी ले आओ, किसी को भी ले आओ, मैं उनसे ये भगवद गीता के अर्थ करवाऊंगा। तो वहाँ पर वो जो पंडित होता है वो बहुत शातिर होता है, वो एक ऐसे इंसान को लेके आता है जो ना ही बोल सकता है और ना ही उसकी इतनी समझ है। ठीक है, उसका नाम होता है छज्जू। ठीक है, वहाँ पर जब गुरु हरकृष्ण साहिब जी के सामने उसको लेके आया जाता है, वहाँ पर गुरु हरकृष्ण साहिब जी केवल एक छड़ी रखते हैं उसके सिर पे, और छज्जू जो कि बोल नहीं पाता, जिसके पास इतनी अकल नहीं है, वो भगवद गीता के ऐसे अर्थ करता है कि पंडित भी हैरान रह जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन हैं, वो वहाँ पर अरदास करते गुरु हरकृष्ण साहिब जी को कि गुरु महाराज, जैसे आपने एक छड़ी रखी और छज्जू ने पूरा जो भगवद गीता के श्लोक पढ़ा दिए, आप ज्ञान के दाते हो, अगर आप चाहो तो एक पल में एक छड़ी रखो तो इंसान ब्रह्म ज्ञान की अवस्था तक पहुंच सकता है। आप कृपा करो मेरे पे कि आप ही लाज रख लो। तो वहाँ पर जो है एक तरीके से गुरु महाराज की कला वर्तती है। तो वहाँ पर ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन वहाँ पर जवाब देते हैं कि जैसे एक सड़क है, सड़क में बहुत सारी अंगार, अगर वो सड़क पूरी आग से भरी हुई है, ठीक है, तो अगर कोई इंसान उस पर पैर रख रहा है ना, वो हुक्म है कि वो पैर रख रहा है आग के ऊपर। ठीक है, लेकिन आग जब शरीर को लगती है और वो जो चीखें निकलती है ना हमारी, अब अभी आप आग के ऊपर आप हाथ लगा के देखो, है ना, हम सबको पता है क्या होगा। लेकिन जब हम वो आग के ऊपर पैर रखा जाए और फिर वो जो अगर चीखें भी निकलती हैं ना, तो वो भी हुक्म है। तो जो एक्शन होता है वो भी हुक्म है, और जो रिएक्शन है वो सब एक तरीके से हुक्म में ही है। सो संगत जी, यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि हमने बहुत बारी चीज़ें सुनी हैं, लेकिन क्या हम उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल पा रहे हैं कि नहीं। और आखिर में हम सब जानते हैं कि जो दिसंबर है वो शहीदी वाले दिन है, जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के जो है 4 साहिबजादे जो है शहीद होते हैं। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग होते हैं, जहाँ पर सेम तरीके से हमने कई बार हमने जो बड़े साहिबजादे हैं, जो छोटे साहिबजादे हैं, उनकी शहीदी कई बार सुनी होगी हमने कि ये ऐसे शहीद हुए, इतने सूरबीरता से जो है 40 सिख 10 लाख की फौज से भिड़ गए। लेकिन वहाँ पर जब छोटे साहिबजादों की जब बात होती है ना, कि एक ईंट रख के जो है उनको शहीद किया जा रहा है, तो जब ये एक किस्सा एक बार कथावाचक एक गुरुद्वारा साहिब में सुना रहे होते हैं कि एक एक करके ईंट रखी जा रही है और वहाँ पर छोटे जो साहिबजादे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के, वो शहीद किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक जो बुज़ुर्ग होता है ना, वो खड़ा हो जाता है, वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरे लाल को मत मारो, मेरे लाल को मत मारो। तो यहाँ पर चीज़ संगत जी ये है कि क्या हम फील कर रहे हैं उस चीज़ को।
अभी हमारे क्या हम उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं? हमारी भी लाइफ में हमें ये चाहिए कि एक एक कदम में हमें साखी याद आए, एक एक कदम में हमें गुरबानी याद आए। कहीं अगर अगली बार से आपको कभी होता है ना कि अभी आपको पता नहीं है कि आगे होना क्या है, तो आप भी गुरु हरकृष्ण साहिब जी को अरदास करो कि गुरु महाराज, जैसे आपने छज्जू की लाज रखी थी, मतलब छज्जू से बुलवा दिया था, अब कृपा करो मेरे से भी बुलवा लेना। ऐसे बहुत बेअंत साखियाँ हैं और बेअंत उसकी चीज़ें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मतलब इवन पारिवारिक तौर पे हम देखें कि इतने झगड़े होते हैं, ठीक है, कई बार कोई ऐसे बोल देता है जो हम सहन नहीं कर पाते। हम भी अरदास करें गुरु अर्जन देव जी पातशाह को कि जैसे पृथ्वीचंद जो कि बड़े भाई होते हैं, उन्होंने जब गुरगद्दी में गुरु महाराज विराजमान होने वाले होते हैं, जब पगड़ी ले ली थी गुरु महाराज के उससे ऊपर से, तो गुरु अर्जन देव जी पातशाह के अंदर सहज इतना ज़्यादा था कि उन्होंने खुद पृथ्वीचंद के सिर पे गुरगद्दी की जो पगड़ी होती है वो बांध के कहा कि ये जो रोष है ना, ये जो गुस्सा है, इसको त्याग दो, ये गुरगद्दी की पगड़ी भले ले लो। तो संगत जी, जब हम एक एक कदम में हम जब गुरु महाराज को अंग संग जानेंगे ना संगत जी, तो वो जो रिश्ता है गुरु महाराज के साथ, वो हमारे अंदर श्रद्धा और प्यार पैदा करेगा और हमें जो मुसीबत की जो घड़ी होती है ना, वो आराम से निकल जाएगी। इसके बाद जो दूसरी जो लर्निंग मिलती है कि अरदास जब आप करते हो तो सच्चे दिल से अरदास करनी है। अभी कई बार ऐसा होता है कि जब अरदास की जाती है, हम कहते हैं गुरु महाराज आपके आगे इस पर्टिकुलर चीज़ की अरदास है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन है ना वो डोल जाता है, क्योंकि हमें लगता है क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने सपोज अरदास की कि भाई ये वाली चीज़ चाहिए, तो वहाँ पर हमारे मन में फिर भी अरदास करके भी दुविधा आ जाती है कि भाई हम करें कि ना करें। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये श्रद्धा पैदा कैसे होगी, ये हमने पिछले लर्निंग में ही देख लिया कि जब हम साखियाँ सुनेंगे ना, बार बार उस साखियों को सुनेंगे और ऐसे सुनेंगे कि वो हमारे एक एक कण में बस जाए। जब हम गुरबाणी इतनी पढ़ेंगे कि वो हमारे मुख से गुरबाणी ही निकले, वो समा होगा जब हमारी श्रद्धा इतनी बच जाएगी कि अरदास हमारी ज़रूर पूरी होगी। तो यहीं पर वही वाली बात हुई कि जब उस तरखान ने गुरु नानक देव जी पातशाह के आगे अरदास की, तो वो बच्चा नहीं मरा, वो बच्चा ज़िंदा रह गया। और वहीं जो तरखान है वो गुरु नानक देव जी पातशाह के शरण में ले आए। एंड जो तीसरी लर्निंग जो हमें साखी से मिलती है कि कई सारे बच्चे आए गर्भ में, ठीक है, लेकिन वो जिंदा नहीं रह पाए, वो वहीं के वहीं पूरे हो गए। यहाँ पर देखने वाली बात यह संगत जी कि सबको ये जो चांस मिला है इंसानी जून का, सबको ये नहीं मिलता। अभी हम एक छोटा सा जो एक उदाहरण है कि हमें कैसे ये जीवन मिला, हमें कैसे ये इंसान बने। गुरु महाराज ने कई जगह पे गुरबाणी में मेंशन किया है कि एक जो आत्मा है उसको कितना सफ़र करना पड़ा जब तक वो एक इंसानी जून में आया, जहाँ पर उसको एक मौका मिला कि पई परापत मानुख देहरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। ये जो मौका मिला भगवान से मिलने का, वो कितने जूनों बाद मिला है। तो उसी में से एक गुरबाणी हम साझी करेंगे कि यहाँ पर देखने वाली बात यह है संगत जी कि कई बार हम गुरबाणी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो गुरबाणी की गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर हमने एक बार उसका एसेंस पता कर लिया ना, हमसे दूसरी पंक्ति नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि पहले ही पंक्ति में इतना एसेंस आ जाएगा, हमें इतना वो प्रभाव आ जाएगा। अभी यहाँ पर गुरु महाराज बात करते हैं कि किन किन चीज़ों से हम गुजरते आए हैं, हमारी जो आत्मा है। महाराज कहते हैं कि कई जन्म पय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होइयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोइयो। अभी यहाँ पर
हम अपने जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, हम जब बाहर निकलते, कभी वॉक पे निकलना, आप बहुत सारे दृश्य देखोगे। कई जगह पे हम देखते हैं कि वो एक 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 कुत्ता होता है, वो वहाँ पर जो कूड़ होता है ना, जो डस्टबिन से जो हम फेंकते हैं, वो खा रहा होता है, ठीक है। आप ये मत देखो कि वो कुत्ता है, वो ये देखो कि आप कौन कौन से सफ़र से गुजरते आए हो, क्योंकि अभी जो कुत्ते की जून में है वो भी किसी पल में इंसान ही था जो अपने कर्म भोग रहा है, ठीक है। सो आप भी उस कुत्ते की जून से आए हो जो वहाँ पर कूड़ खा रहा है। आप वही कुत्ते की जून से आए हो कि जब समर्स की जब धूप पड़ती है ना, आप जाके बाहर अगर मौका मिले कभी, वैसे तो गर्मियों में कोई निकलता नहीं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो, आप देखना वहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना संगत जी, इतनी बुरी हालत होती है उनकी गर्मी से कि उनकी जो सलाइवा होता है ना, वो उनके मुंह से टपक रहा होता है, इतने वो बेचैन होते हैं कि उनको पानी मिल जाए। महाराज यहाँ पर कहते कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म आपने लिए जहाँ पर आप बहुत सारे इंसेक्ट्स बने। वो इंसेक्ट्स जो जहाँ पर वो कुछ समय के लिए रहते हैं, कुछ समय के लिए थोड़े ही बड़े होते हैं, और फिर जो शिकारी होता है वो खा जाता है उनको। कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म ऐसे मिले जहाँ पर आप गज बने, हाथी बने, जहाँ पर आप फिश बने, जहाँ पर आप डियर बने। वही हाथी जो कई सालों तक जो है भटकता रहता है खाने के लिए धूप में। आप अगर डिस्कवरी चैनल में देखो उनका लाइफ साइकिल, आपको पता चलेगा कि कितने किलोमीटर वो वॉक करते सिर्फ पानी की खोज में, खाने की खोज में। जब हम बात करें मछली की, तो मछली का भी जीवन कैसा होता है, हम देखते हैं कि कैसे जो बड़े बड़े शिकारी इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम सब जो है शिकार किया जाता है मछलियों का, ठीक है। डियर, हम सब जानते हैं कि क्या हाल होता है उनका। आप एक बार बस वीडियो देख लेना कि शेर कैसे जब एक तरीके से झपटता है ना, तो कैसे वो खाता है। फिर हम उनसे उस चीज़ से थ्रू आए हैं। हम ये ना देखें कि वो इंसान, वो एक जानवर के तौर पे है। हम अपनी जगह पे देखें कि हाँ भाई, ये इशरात सिंह, यू हैव बिन दिस, आप ये रहे हो कई जन्म में। एंड जब आप देखते हो ये दृश्य, अगर आपको एहसास आता है महाराज की कृपा से, अरदास ज़रूर किया करो कि महाराज इनको भी बख्श लेना, इनको भी बख्श लेना, ये भी अपने कर्म भोग रहे, ठीक है। कई जन्म पंखी सर्प हुई हो, महाराज कहते कि कई जन्म जो है, कई जो है वो एक बर्ड के तौर पे रहे, कई सांप बने। अभी सांप का भी आपको पता होगा संगत जी के इतनी एक तरीके से इतनी उनको अंदर से गर्मी पैदा होती है वो अंदर से, कि उनको एक जहर उगलने की उनको बहुत वो रहती है। एक सांप को वो तड़पता रहता है एक तरीके से, ठीक है। इसी का उदाहरण लेते हुए गुरबाणी में कई बार कहा है कि जो एक जैसे मेटाफोर होता है, तो गुरु महाराज ने कई जगह कहता है कि एक जो ग्रीडी इंसान है, जो क्रोध में अगर इंसान आता है, वो एक सांप की तरह होता है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब ग्रीडी इंसान होता है, जब उसको चीज़ नहीं मिलती, या क्रोध में जब एक इंसान आता है, कैसे वो तड़प जाता है अंदर से। तो वैसे ही जो सांप है वो इतना तड़पा है, तो वो जो चीज़ है, गुरु महाराज कहते हैं कि यू हैव गॉन थ्रू दिस एज वेल, कई जन्म हैवर ब्रिख जोइयो। महाराज कहते कि और भी जो बहुत सारी जूने हैं, हम उनके थ्रू गए हैं। महाराज फिर आखिर में इस पंक्ति की जो मेन एसेंस है, वो महाराज कहते हैं कि मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए देह संजरिया, रहाओ। तो ये जो रहाओ वाली पंक्ति है, जो मेन एसेंस है इस शब्द का, आगे भी बहुत लंबा शब्द है, हम पूरा शब्द नहीं विचारेंगे, लेकिन यहाँ पर गुरु महाराज कहते कि इतने सारी जूनों में पढ़ के आए, कई लोग आगे माउंटेन्स बने, कई रॉक बने, कई कुछ बने हम। महाराज कहते कि ये जो है इंसान की बारी, ये तुम्हें अभी मिली, ठीक है। दिस इज़ योर चांस, पई परापत मानुक देहरिया, गोविंद मिलन की यही तरीक बेरिया, दिस इज़ योर चांस टू मीट द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। तो महाराज कहते कि ये जो बारी है, ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है। बहुत सारे अच्छे कर्म होते हैं,
पुराने पुराने समय में हमने क्या संगत की होगी या भक्ति की होगी थोड़ी बहुत। महाराज कहते हैं कि बहुत इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होती है कि कई महापुरुष कहते हैं कि जैसे हवा से, अगर हम एक तरीके से आकाश से अगर एक नीडल फेंकें, ठीक है, और एक धरती पे लैंड पे एक नीडल है, वो दोनों नीडल के एक के ऊपर एक आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है ना, उतनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक इंसानी जून मिले। और ये इंसानी जून ही कई जो देवी देवते होते हैं वो भी इस जून को तड़प जाते हैं कि हमें इंसानी जून मिले ताकि हम नाम जप के पार लगें। सो यही एक चीज़ है। और यहाँ पर भगत पूरन सिंह जी का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है जी। यहाँ पर भगत पूरन सिंह जी का भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है जहाँ पर उनके जो पिताजी होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने दूसरी शादी की होती है। तो वहाँ पर हम यहाँ पर देखें कि अभी करना क्या है, हमें इतनी मुश्किल से जन्म मिला, सो व्हाट शुड वी डू नाउ। ये हमें भगत पूरन सिंह जी के जीवन से सीखना है। अभी भगत पूरन सिंह जी, जिनको नहीं पता, वो बहुत ही एक महान सेवक रहे हैं जिन्होंने कई जो ऐसे जो बीमारियां होते थे, बीमार लोग आते थे तो वो वहाँ पर ट्रीटमेंट कराते थे उनका। और उनका एक बहुत ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी है पिंगलवाड़ा। तो वहाँ पर जो भगत पूरन सिंह जी हैं, उनकी स्टोरी ऐसी है कि जो भगत पूरन सिंह जी की जो माता जी होते हैं और जो पिताजी होते हैं, ठीक है, तो उनके जो पिताजी होते हैं उनकी दूसरी शादी हुई होती है। ओके, तो वो नहीं चाहते होते कि जो बच्चा है वो पैदा हो उनकी दूसरी वाइफ से, क्योंकि ज़मीन के फिर उतने ही हिस्से होंगे। तो बार बार क्या होता है कि बार बार जो है ना, जो भगत पूरन सिंह जी की जो माता जी होते हैं, उनके गर्भ में जब कोई बच्चा आता है तो उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है। बार बार ये चीज़ होती है। आप सोचो एक माँ के नज़रिए से कि कितना मुश्किल होता होगा ये चीज़। लेकिन जब भगत पूरन सिंह जी जब आते हैं वहाँ पर गर्भ में, तो वहाँ पर उनकी माता जी कहती है कि प्लीज़ इसको आने दो इस दुनिया में। आपके जो जितने भी ज़मीन के जो भी हिस्से हैं, मैं इनको हिस्सेदार नहीं बनाऊंगी इसको। तो वहाँ पर जब भगत पूरन सिंह जी, आप सोचो कि 12 से 13 बार अबॉर्ट करके चौथा 14th टाइम में कोई एक बच्चा आ रहा है। वहाँ पर जब भगत पूरन सिंह जी बड़े होते हैं, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। वहाँ पर उनको रोटी देने में डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। और वहाँ पर फिर क्या होता है कि एक दिन जो भगत पूरन सिंह जी जो हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा भूखे होते हैं। उनका पुराना नाम होता है रामजी लाल। तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। तो वहाँ पर वो जा रहे होते हैं बाहर, उनको भूख लगी होती है, अभी कहाँ जाएं। तो वहाँ पर वो एक मंदिर की ओर जाते हैं जहाँ पर वो खाना मांगते हैं। तो वहाँ पर जो पंडित होते हैं वो वहाँ पर भगा देते हैं, कहते हैं कि ये जो भोजन है ये ठाकुर के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो वहाँ से फिर वो जो बच्चा है भूखा होता, गुरुद्वारा साहिब वहाँ पर उनको निशान साहब दिखता है। वहाँ पर वो भगत पूरन सिंह जी वहाँ जाते हैं, छोटी सी आयु है उनकी। वहाँ पर उनको बर्छा लेके हुए एक सेवादार दिखते हैं जो सिंह खड़े होते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर उनको लगता है कि अभी ये भी भगा देंगे, क्योंकि नॉर्मली एक नज़रिया होता है कि जो भी शस्त्र वाले हम देखते हैं कि जिसके पास वेपन्स होता है, नॉर्मली डर लगता है उनसे। तो वो कहते हैं कि ये भी भगा देंगे। तो वो जो सेवादार पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कहते हैं कि मैं दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि उनको डर लग रहा था बहुत। और कहते हैं नहीं दर्शन बाद में करना, आप पहले लंगर छक के जाओ, फिर आप दर्शन करना, ठीक है। तो वहाँ पर फिर वो लंगर छकते हैं और वो फिर वहाँ से फिर जब सेवा करते हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैं गुरु नानक देव जी पातशाह का ही होना चाहता हूँ। वहाँ पर वो इतनी सेवा करते हैं तो गुरु महाराज की कृपा से वो अपना जो जीवन है, जो इंसानी जून है, वो सफल कर लेते हैं और एक बहुत महान भगत रहे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल गुरसिख रहे हैं पंथ के। तो वहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर ये हमें बारी मिली है संगत जी, तो ये हम पूरा इसका फ़ायदा उठाएं कि जो ये हम लेने आए हैं इस दुनिया में। जैसे ये गुरु महाराज कहते हैं कि गुरबानी में कि ये जो इंसानी जून है ना संगत जी, ये एक जर्नी में हम जैसे जाते हैं ना,
जैसे हम चेन्नई से बेंगलोर जा रहे हैं तो एक तरीके से हम कई ज़्यादा स्टॉप्स लेते हैं, वहाँ पर हम खाते हैं, पीते हैं, रेस्ट लेते हैं, ठीक है, फिर आगे जर्नी की ओर जाते हैं। संगत जी वो जो स्टॉप है ना, वो ये हमें इंसानी जून मिली है, ये हमें आगे हमारा सफ़र जारी रहेगा जब हम ये शरीर छोड़ेंगे। लेकिन हमें ये शरीर में करना क्या है? गुरु महाराज कहते हैं प्राणी तो आया लाहा लैंड। महाराज कहते हैं यहाँ पर कि तुम यहाँ पर प्रॉफिट लेने आए हो। जैसे जितना ज़्यादा, जैसे एक तरीके से हम ले लें कि जब सेल लगी होती है ना दिवाली में, या कई जो मौके होते हैं दिवाली में सेल लगी होती है, सब लोग धड़ल्ले से चले जाते हैं कि फटाफट जाके जितना ज़्यादा सामान हो सके उतना ज़्यादा ले लें, क्योंकि पता है कि एक दिन के बाद वो सेल नहीं रहने वाली, ठीक है। तो हमारे मन में क्या होता है कि फटाफट से ऑर्डर कर लें, फटाफट से जाके कपड़े ले लें, सब कुछ कर लें। महाराज कहते हैं वही जो प्रॉफिट की जो एक एलिमेंट है ना हमारे दिमाग में, महाराज कहते हैं अभी यही प्रॉफिट तुम कमाने आए हो। किस रूप में? नाम जप जप के एक ऐसी अवस्था में पहुंचने के लिए, गुरु महाराज की शरण में पहुंचने के लिए, जहाँ पर जब हम भगवान की दरगाह में जाएं तो वहाँ हमारी जय जयकार हो। तो यहाँ पर हम भगत पूरन सिंह जी से सीखें कि उन्होंने कैसे एक तो इतनी मुश्किल से उनको ये बारी मिली, और उन्होंने वो जो बारी मिली उन्होंने कैसे सफल की। यहाँ पर एक एक शब्द जो था ना संगत जी, कि जो कैसे कीट पतंगा बने हम, संगत जी एक एक शब्द इतने भारी हैं कि जब हम उसको रियलाइज़ कर लेना तो खौफ आ जाएगा, हम दूसरी पंक्ति में नहीं जा पाएंगे, इतना हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो एसेंस अगर आ गया हमें तो। एक भाई सुरजीत सिंह जी हैं, कथावाचक हैं, वो कहते हैं कि मैं जब ये पंक्ति पढ़ता हूँ ना, मेरे से दूसरी पंक्ति नहीं बोली जाती, इतना खौफ आ जाता है, क्योंकि इतने टाइम लाइफ टाइम्स बाद हमें ये बारी मिली, और वापस अगर हमें पता हो कि अगर हमने ये बारी का फ़ायदा नहीं उठाया, हमें वापस वही साइकिल में वापस जाना पड़ेगा। तो हम ये एसेंस गुरु महाराज की कृपा से ज़रूर लें। सो हम वापस आते हैं साखी की तरफ। तो वहाँ पर फिर गुरु महाराज जो हैं, वहाँ पर जो तरखान है उनकी परीक्षा लेते हैं। अभी संगत जी देखने वाली बात यह है कि कई बार हम कह तो देते हैं मुख से, लेकिन हमारा इंटेंशन वैसा नहीं होता। हम कई बार अरदास करते गुरु महाराज हमें माफ़ कर देना, हमने इतने पाप कमाए, हमने ये बुरा कर्म किया, आप माफ़ कर देना। लेकिन कहीं ना संगत जी हमारे अंदर एसेंस नहीं होता, सिर्फ बाहरी मुख से हम बोल रहे होते हैं। एक तरीके से संगत में रह के हमारे मुख में वो चीज़ आ गई होती है कि अरदास में क्या बोलना चाहिए, लेकिन अंदर से वो एसेंस नहीं आता। तो गुरु महाराज ने परखने के लिए क्या किया कि अभी जो तरखान है उसने कहा कि ये अब बच्चा तुम्हारा है, ये 12 साल का बच्चा मैं आपको सौंप रहा हूँ। तो महाराज परीक्षा ले रहे हैं उनकी कि अगर आपने कहा है अपने मुख से कि आपको सौंप दिया, तो कितना आप खड़े उतरते हो उस चीज़ पे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप लकड़ लेके आओ, उसको उबाल दो, मतलब जला दो, और उसके ऊपर जो है संगतिया जो 12 साल का लड़का है उनको बिठा दो, ठीक है। तो वहाँ पर फिर लकड़ें लेके आई जाती है, वहाँ पर आग जलाई जाती है, तरखान को ऊपर बिठाया जाता है। वहाँ पर जितने लोग हैं, जितने सिद्ध वहाँ पर हैं, वो सब हैरान हो जाते हैं वहाँ पर कि ये दृश्य देखने को मिल रहा है। अभी संगत जी यहाँ पर भी हम देखें कि कल को आपको न्यूज़ आ जाए ना कि जिंदा साड़ दिया किसी को, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। तो उनकी तो आंखों के सामने हो रही थी चीज़। तो वहाँ पर वो जब जैसे ही आग के ऊपर बैठते हैं ना संगत जी, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि 5 मिनट के लिए बैठो, 6 मिनट के लिए बैठो। इतिहास कहते हैं कि सवा पहर तक वो बैठते हैं। एक पहर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे, ठीक है। तो सवा पहर तक उनको बिठाया जाता है संगतिया को। लेकिन वहाँ पर देखने में एक चीज़ आती है कि आग जो है ना, संगतिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। संगतिया का भी मन में इतनी दृढ़ता गुरु महाराज की कृपा से कि वो एक बारी कहने पर ही, वो गुरु महाराज के कहने पर वो आग के ऊपर बैठ गया। उन्होंने दूसरी बार तर्क नहीं किया कि गुरु महाराज क्यों, ये कैसे, नहीं। तो फिर वहाँ पर आग भी जो है संगतिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो वहाँ पर गुरु महाराज जो हैं, वो जो सवा पहर के बाद गुरु महाराज कृपा करते हैं संगतिया पे, और उनको एक तरीके से जन्म मन की गेट से मुक्त कर देते हैं। वहाँ पर संगतिया एक बेनती करते हैं, एक जैसे संगत जी जो भी गुरुमुख होता है ना संगत जी, वो किसी से ईर्खा नहीं खाता, किसी की सफलता देख के उसको बुरा नहीं लगता, वो सड़ता नहीं है अंदर से। उसके मन में यही होता है, एक परोपकारी वाला स्वभाव होता है कि सबका भला हो,
कैसे मैं बाहर जाऊं और लोगों की सेवा करूं। ठीक है, तो वहाँ पर संगतिया का जो वो परोपकारी वाला एक जो गुण है जो गुरसिखों में होता है, वो गुरु महाराज को अरदास करते कि गुरु महाराज कृपा करो कि आपने ये जो सिद्धों की जो पावर्स ले ली हैं, अभी वो इतने दुखी हैं उस चीज़ से कि उनकी पावर्स ले ली गई हैं, आप उनको बेनती है कि वो आप वापस कर दो उस चीज़ को। तो गुरु महाराज जब वो इंटेंशन देखते हैं संगतिया का कि उसके पीछे इंटेंशन क्या है, जब उनको दया आ जाती है और वहाँ पर वो समझाते हैं संगतिया को कि उन्होंने किसके लिए जो पावर्स जो है उनकी वापस ले ली थी, उन समझाते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारा बोला वहाँ हम नहीं मोड़ेंगे। तो जो भगत होते हैं ना, जो भगवान के जो प्यारे होते हैं, भगवान कभी उनकी बात नहीं मोड़ते। तो वहाँ पर जो गुरु महाराज जो हैं वो वहाँ पर उनकी पावर्स वापस दे देते हैं और वहाँ पर जो सिद्ध हैं वहाँ पर मत्था टेक देते गुरु महाराज को। और वहाँ पर वो जो संगतिया है, महाराज कहते हैं कि तुम मेरे ही हो, लेकिन तुम अपने माता पिता के साथ रहो, क्योंकि तुम आगे चल के लोग तुमसे सीखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ आ जाती है कि लोग तुमसे सीखेंगे। गुरु महाराज गुरबाणी में कई जगह फरमान आता है कि जैसे एक कंचन होता है, कंचन इज़ एन एलिमेंट, जो कहा जाता है कि अगर वो किसी भी चीज़ को उसके साथ कांटेक्ट में ले लिया जाए ना तो वो गोल्ड बन जाता है। ठीक है, लेकिन गुरु महाराज अपने सिखों को इतनी बड़ी वडियाई देते हैं कि गुरु महाराज कंचन से गुरसिखों को सोना नहीं बनाते, गुरसिखों को भी कंचन बना देते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। वो गुरु महाराज अपने आप को गुरसिखों के अंदर विराजमान कर देते हैं। तो महाराज कहते हैं संगतिया को कि तुम जाओ, माता पिता के साथ रहो और आपसे देखते हुए लोग सीखेंगे आपसे। ठीक है, सो यहाँ पर हमें संगत जी लर्निंग मिलती है कि अगर परमात्मा चाहे, अगर गुरु महाराज चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी का एक उदाहरण आता है इतिहास में, हम ब्रीफली जाएंगे कि दारा सिखों जो गुरु हरराय साहिब जी के समय की घटना है। तो वहाँ पर दारा शिखो जो होता है वो और जो मुग़ल सल्तनत के अंदर होता है और बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से रॉयल फैमिली से है वो दारा शिखो। तो वहाँ पर गुरु हरराय साहिब जी के पास आते हैं, वो जब शब्द सुनते हैं ये वाला कि नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहो कराएदा दर मंगन पिख ना पाएदा। वो कहते हैं कि वो परमात्मा अगर चाहे तो वो एक राजा से घास खिलवा सकते हैं, मतलब कि इतने बड़े राजा को वो इतना गिरा सकते हैं कि उसको कोई पूछे ना, उसको कोई घास भी ना दे। ऐसे कैसे हो सकता है? तो गुरु महाराज कहते हैं तुम्हें, मतलब जब आगे बढ़ोगे ना जर्नी में आपको पता चलेगा। तो संगत जी इतिहास गवाह है कि दारा शिखों जब औरंगज़ेब जब अपनी गद्दी के लिए क्या करते हैं कि दारा शिखों के खिलाफ जो है फतवे जारी कर दिए जाते हैं कि वो गद्दार है नेशन का। वहाँ पर उसको गिरफ्तार किया जाता है, पीछे हथकड़ियाँ बांधी जाती है और एक हुक्म जारी कर दिया होता है लोगों पे कि जो भी दारा शिखों की हेल्प करेगा उसको मौत की घाट उतार दिया जाएगा। दारा शिखों को हाथी के ऊपर एक बंदी बना के लेके जाया जाता है, जहाँ पर उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं। वो बेनती करता है, बिलबिलाता है कि मुझे खाना दे दो। तो वहाँ पर जो सिपाही होते हैं ना, वो कहते हैं हमें हुक्म नहीं है। लेकिन वहाँ पर कुछ सिपाहियों को दया आ जाती है, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि उनको जंगल पानी के बहाने एक तरीके से मतलब टॉयलेट के बहाने वो कहते हैं कि आपको जंगल में ले जाया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर जंगल में जो क्रॉप्स उगे होते हैं ना, वो मुंह से खाता है क्योंकि हाथ पैर बंधे होते हैं। तो जैसे एक पशु होता है जिसके हाथ पैर नहीं होते, वो कैसे मुंह से खाता है, दारा शिखों के भी ऐसे दिन आए कि उसको भी अपने मुंह से खाना पड़ा क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तो गुरु महाराज यहाँ पर वही फरमान करते कि वो परमात्मा चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि पूरी जो सृष्टि है, हम गुरबाणी में बार बार पढ़ते हैं कि पै विच सूरज पै विच चंद, ये जो सूरज है, चंद्रमा है, धरती है, जो पूरी यूनिवर्स है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिससे पूरी यूनिवर्स बनी है, वो सब परमात्मा के अंदर आती है। ठीक है, अगर महाराज चाहें कि वो आग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तो वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। सो
ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਲਿਖੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।